नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव आप सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का जो एपिसोड है वो आज होने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में है, वो भी विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए। देखिए, आज दिवाली के बिल्कुल अगले दिन 24 तारीख को दिवाली हमने मनाई रात को, और 25 अक्टूबर को इस वर्ष खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण बनता है। तो सूर्य ग्रहण का काल लगभग पूरे भारतवर्ष में 4:30 से 6 बजे या सूर्यास्त तक या उसके बाद 6:15 बजे तक दिखने में आया है। लेकिन विशेष रूप से जो महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो मैं आज जानकारी लेकर आई हूँ वो सावधानी से संबंधित ज़्यादा है। गर्भवती महिलाएं चाहे आपके परिवार में हो, आसपास, अड़ोस पड़ोस, फ्रेंड सर्कल कहीं पे भी हो, उनको ये जानकारी पहुंचाइए ताकि वो इस दौरान अपना और अपने बच्चे का, गर्भस्थ शिशु का अच्छे तरह से सावधानी पूर्वक इस समय को निकाल सके और किसी भी प्रकार की हानि से बच सके। देखिए, जो खगोलीय घटना है ये इतनी सूक्ष्म होती है कि इसमें कोई वॉल्केनो फूट रहा है, ऐसी कोई घटनाक्रम बहुत उग्र रूप से नहीं होती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म घटनाक्रम होता है जिसका जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे कि सूर्य ग्रहण के लिए बोलते हैं कि हमें नेकेड आई से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई इसको चैलेंज करता है और नहीं मानता तो ये होता है कि उसको वो नेकेड आई से देखने से उसका जो रेटिना डैमेज होता है वो नॉन रिपेयरेबल, लाइफ लॉन्ग नॉन रिपेयरेबल हो जाता है और उसको अपनी दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। इसी प्रकार से गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसको लेके पारंपरिक रूप से भी सूचनाएं काफ़ी होती है सावधानी बरतने की, लेकिन ये इसके पीछे विज्ञान भी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और कुछ समय के लिए, जितना भी वो आंशिक हो या पूर्ण हो, उस सूर्य ग्रहण काल के लिए एक विशेष तरह की जो रेज है वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और उससे पूरा जो पृथ्वी है वो प्रभावित होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, और हम भी एक जीव जो मनुष्य के रूप में एक जीव है इस पृथ्वी पर, वो भी इससे अछूता नहीं रहता है। और इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं जो कि एक नए बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, उसके ऊपर इसका बहुत ही सावधानी नहीं रखे तो दुष्परिणाम होने की संभावना रहती है। यदि कई उदाहरणों से देखने में भी आया है। इस समय पे जो उसको सावधानी रखनी होती है, मैं उसके विषय में आपको पहले बता दूं कि गर्भवती को ग्रहण काल में, सूतक काल में के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो 4 प्रहर का सूर्य ग्रहण में सूतक होता है, तो जो आखिरी के 4 घंटे हैं, आखिरी का जो प्रहर है, यानी 4:30 बजे से अगर सूतक लगने वाला है तो 12:30 बजे के बाद हम कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जो भी करना है वो उसके पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे और ग्रहण के दौरान न हम कुछ खाएंगे पिएंगे, सोना नहीं होता है, मलमूत्र त्याग नहीं करना होता है, इस तरह की एक्टिविटीज हमें नहीं करनी होती है। ये एक सामान्य जानकारी सभी के लिए है, गर्भवती के लिए भी है कि आपको सोना भी नहीं होता है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं या नींद कर लें, लेकिन इसको तो करना क्या होता है? करना ये होता है कि जो आपका जो गर्भ है उसके ऊपर वो जो किरणें हैं वो जो आपका भोजन, पके हुए भोजन को दूषित कर देती है या आपके गर्भ को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, क्योंकि किरणें जो है वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए उससे बचाव हमें अपने शिशु का करना होता है। इसके लिए आपके पास जो सबसे अच्छा जो रोधक द्रव्य है वो है गोबर।
तो गोबर, चाहे आपके पास सूखे कंडे हों, उसको आप पानी में भिगो लीजिए, या फिर ताजा मिल जाए, या जिस भी प्रकार से आपको उसको पानी में घोल के, और थोड़ा सा मिट्टी अगर मिल जाता है तो मिट्टी मिक्स करके, और अपने पूरे पेट के ऊपर उसका नाभि को छोड़ के, नाभि के बीच के उस भाग को छोड़ के पूरे आप गर्भ के ऊपर उसका लेप करिए। ये आपको ग्रहण लगने के पहले ये काम करना है, और उस दौरान आपको फिर वो सूख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप स्नान करेंगे तब उसे हटा दीजिएगा। लेकिन गोबर में, चाहे वो कंडे उपले जो भी आप बोलते हो, ताजा हो सूखा हो, उससे कोई वो नहीं है। कंडे, गोबर अपने आप में एक उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इस तरह की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, या जो भी इस तरह की दूषित किरणें आती हैं उस समय में, उसको हमारे गर्भ के अंदर पेनिट्रेट होने से रोकती हैं। जो हमारे जो पुराने कच्चे मकान होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि जब लीपना होता है फर्श पे, जो लीपना होता है वो हमें कई तरह की अल्ट्रावायलेट, इस तरह की विकिरणों, दूषित विकिरणों से हमारा बचाव करता है, हमारी सुरक्षा करता है। तो इसके लिए आपको सुनने में जरूर थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या गोबर कोई लगाने की चीज है, लेकिन जो लोग इसकी महत्व को समझते हैं, या अपने गर्भ नहीं भी समझते, लेकिन अगर कोई इस तरह का उपाय आपको मिलता है जो कि आपके गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित रखने की सावधानी बताता है, उसको जरूर करना चाहिए, एक समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि ये इसी में फायदा है और समझदारी है। एक बार कोई घटनाक्रम हो जाने के बाद ये नॉन रिपेरेबल होता है, और इसकी भरपाई हम किसी भी तरह के इलाज से या पैथी से नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम पहले ही सावधानी बरतें। तो इसलिए जो गर्भवती हैं उन तक ये सूचना जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा। पुनः सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी गर्भवती महिलाएं, उनको भी इसके लिए सावधानी बरतने का एक संदेश। नमस्कार।